राम राम जी। राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। जब से ये कैथल वाले हरियाणा के दो लड़कों की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है और बड़ी गर्मा गर्म बहस छिड़ी हुई है इस मुद्दे पे, बहुत सारे लोग स्पेशली जो कि हरियाणा के हैं वो ये कह रहे हैं कि ये उत्तराखंडियों का बाइकआउट करो, ऋषिकेश और हरिद्वार का बाइकआउट करो। मेरे एक दोस्त हैं राजीव कुमार जी, सीएसएफ में इंस्पेक्टर हैं और बहुत जबरदस्त लेखक है और बड़ा बेबाक लिखते हैं और सबको आईना दिखाते हैं। उन्होंने भी बड़ी नाराजगी भरी पोस्ट लिखी है कि इनकी बहुत पिछवाड़े चर्बी हो गई उत्तराखंडियों के, इनकी चर्बी ढीली करो, ये करो वो करो, तुम साले जाते क्यों हो। और इनके पास चार पैसे आ गए तो ये जो है बहुत इनको बड़ी ये संस्कृति है, वो बड़े उन्होंने बड़ी एक आक्रोश से भरी हुई पोस्ट लिखी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कल मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, वो भी काफी चर्चित हुई। तो आज की बात आगे बढ़ाने से पहले कि भाई श्री ऋषिकेश और हरिद्वार का और उत्तराखंड का और चार धाम का बाइकआउट करना चाहिए, कांवड़ लेने क्यों जाते हो, कांवड़ की वजह से ही करोड़ों नहीं अरबों रुपए की इकोनॉमी इन उत्तराखंडियों को मिलती है, फिर भी हमारी पिटाई कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अरे हम तुम्हें एक अरबों रुपए का बिजनेस देते हैं, थोड़ी बहुत हमारी बदतमीजियां बर्दाश्त कर लो। हालांकि कोई सटारिकल वे में ही कह रहे हैं ये बात, पर ऐसा भी कह रहे हैं कि जो आदमी तुमको करोड़ों अरबों रुपए दे रहा है उसकी बदतमीजियां थोड़ी सी बर्दाश्त कर लो, या बहुत ज्यादा शुचितावादी मत बनो। खैर, आज की बात आगे बढ़ाने से पहले ये एक वीडियो आई है लेटेस्ट, कल की घटना के बाद, जरा इसको देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। सुन भी लीजिए और देख लीजिए अगर दिखाई देती है। हो रही थी और लगातार हरियाणा से कुछ लोग हरिद्वार और ऋषिकेश बाइकआउट की बात कर रहे हैं। ये देखो इन लड़कों का हाल। अभी अभी रात को क्या स्थिति है इनकी, आरती छूटी है, लोगों को किस प्रकार छेड़ते हुए, अभी आपने देखा कैसे छेड़ा लड़के को, आरती छूटी है, लोगों को किस प्रकार छेड़ते हुए अभी आपने देखा कैसे छेड़ा लड़के को। और उसके बाद क्या स्थिति इनकी है पूरे बाजार में, मैं इनके पीछे पीछे था और ये देखो बिना मतलब जबरदस्ती उसकी टांग मार रहे हैं और उसके बोतल पे मार रहे हैं। अभी आगे भी देखना क्या स्थिति इन लोगों ने करी है। ये देखो, वो देखो लेडीज को मार के गए, देखा ये स्थिति है। ये एक नहीं तीन चार ही है और ये लगातार ये पंगेबाजी करते। चाल देखो इसकी, पूरी तरह शराब पी रखी इन लोगों ने। और फिर हरियाणा वाले कहते हैं कि हम लोग इनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ये देखो इनकी स्थिति, एकादशी का दिन है। अब ये देखो गंगा जी में आ गए, ये गंगा जी में आ गए। ये देखो ये क्या हरकतें हो रही है, ये देखना है ना, कर रहे नहीं कर रहे हो। ये देखो ये गिरा, ये बदतमीजी पूरी प्रकार से। पुलिस को सूचना दे दी, पुलिस आ रही है और ये पुलिस आ गई है और की बॉडी चौकी। हमने कुछ नहीं किया, लेकिन अब इन लोगों का इलाज क्या करेंगे, कहाँ कहाँ बचाएंगे। लेकिन इनकी अभी लेडीज खड़ी, इस वीडियो में 35 सेकंड पे वो ये जो है हमारा गबरू जवान हरियाणा का, उस लेडीज के पिछवाड़े पे इसने ऐसे हाथ मारा, लेडीज ने पीछे मुड़ के देखा। और ऐसी ये एक वीडियो नहीं है या एक हरकत नहीं है, रोज का काम है। अच्छा, हमारे राजीव भाई ने कहा है कि उत्तराखंडी जहां दिल्ली गुड़गांव में दिख जाए पटक के मारो। तो मेरा एक सवाल है, उत्तराखंडी को पहचानोगे कैसे? उत्तराखंडी तो पहचान में नहीं आएगा। हालांकि उनकी हिंदी में एक थोड़ा सा टोन होता है, पर हर आदमी नहीं पकड़ सकता। हरियाणा वाले तो 1 लाख लोगों में अगर एक आदमी भी खड़ा है ना, एक बार अपना नाम बोलेगा ना जोर से, या एक लाइन बोलेगा, वो हरियाणा का है। आपकी भाषा ऐसी है, आपकी भाषा में अक्खड़पन ऐसा है, आपका टोन, आपका लहजा ऐसा है कि आप अलग, 1 लाख में एक आदमी भी अगर खड़ा है तो पहचान में आता है। उत्तराखंडी नहीं आएगा पहचान में।
और भाई साहब आप ऐसे नहीं किसी को पीट सकते। पिटाई, मैंने कहा ना, पिटाई भी अर्जित करनी पड़ती है। पहली गलती पे कोई पिटाई नहीं होती, कभी होती ही नहीं पिटाई। कृष्ण जी ने भी पहली गाली पे थोड़ी ना सिर काट लिया था शिशुपाल का। 100 गलती करी थी, 100 गाली दी थी। ये तो नियम है सृष्टि का, पहली गलती पे कभी पिटाई नहीं होती। पिटाई के लिए पूरा गलतियों का पूरा लॉग बुक मेंटेन होनी चाहिए। और अच्छा, एक आदमी की गलती से पिटाई भी नहीं होती। जब पूरी की पूरी कम्युनिटी बदनाम होती है, पिटाई तब होती है, ऐसे नहीं होती। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं। जालंधर में लवली यूनिवर्सिटी है, ऐसा सुना जाता है कि वहां 25,000 स्टूडेंट पढ़ता है बाहर से आया हुआ। तो लवली यूनिवर्सिटी को अपने स्टूडेंट्स और अपना रेवेन्यू बढ़ाना था, तो इन्होंने डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज के साथ एमओयू साइन किया उनकी गवर्नमेंट के साथ कि अपने बच्चे यहाँ पढ़ने भेजिए। तो नाइजीरिया, केन्या, रवांडा, बुरुंडी के लगभग 6,000 स्टूडेंट जालंधर आए। हालांकि उनके लिए अलग से लोगों ने पीजी बना डाले जहां सिर्फ वही रहते हैं। उसमें से कुछ, आज से करीब 5-6 साल पुरानी बात है, कुछ स्टूडेंट्स ने जालंधर के अंदर पीजीज लेके रहना शुरू कर दिया। और अचानक जालंधर की सड़कों पे 100, 150, 200 वो नाइजीरियन युवक दिखाई देने लगे। मैं कोई रंग भेदी टिप्पणी नहीं करूंगा, पर आपको पता है वो अलग पहचान में आते हैं। अच्छा, वो ऐसा कोई हुड़दंग भी नहीं करते थे, मैंने नहीं देखा कभी, पर उनकी प्रेजेंस बड़ी डोमिनेटिंग होती थी। जहां भी होते 4-5 के ग्रुप में चलते थे, अगर वो सिंपल नॉर्मल हंसी भी हंस रहे हैं तो 4 लोगों की निगाह जाती थी। और 1 साल वो इस तरीके से लगभग जालंधर के शहर में, मेन सिटी में रहे, और जो मॉडल टाउन और बस अड्डे का जो पॉश इलाका है वहां दिखाई दिए। पर वहां की एम्बेसी को तुरंत ये बात जब पता चली, उन्होंने तुरंत उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी कि आपको सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, कैसे उठना बैठना है, कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है, कहाँ नजर आना है, कहाँ नजर नहीं आना है, सड़क पे कैसे बिहेव करना है, पड़ोसियों के साथ कैसे बिहेव करना है। और उन्होंने फिर स्ट्रिक्ट रूल बना दिया कि नो, आपको शहर में रहना ही नहीं है। डेजिग्नेटेड एरियाज उनके लिए बना दिए, कहते यहां और इसके इर्द गिर्द ही रहना है। कल मुझे 5 साल बाद पहली बार एक वो अफ्रीकन स्टूडेंट दिखाई दिया। फिर मुझे ध्यान है, हाँ यार, अफ्रीकन तो अब दिखते ही नहीं। तो मेरे एक मित्र हैं, वो लवली में उनकी एक बहुत बड़ी कैंटीन है। मैंने उनसे पूछा कि वो नाइजीरियन स्टूडेंट्स हैं भी कहाँ हैं? मैंने कितने? कहते 5-6 हजार होंगे। मैंने कहा शहर में नहीं दिखाई देते। बोले जी उनकी गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि आप वहां रह रहे हैं, पर आपकी प्रेजेंस से लोकल किसी व्यक्ति को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा यार, सिर्फ 100-150 बच्चे थे, सिर्फ 100-150, और जालंधर शहर की आबादी होगी 10-12 लाख, शहर की। सिर्फ 100-150 लोगों की प्रेजेंस जालंधर वालों को दिखाई देने लग गई और अखरने लग गई। हालांकि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं, ना कहीं से कोई ऑब्जेक्शन आया, पर जालंधर वालों को वो दिखने लगा और आंख में खटकने लग गए। हमारे पंजाबी स्टूडेंट्स लाखों की संख्या में वो ग्रेटर टोरंटो, वो कनाडा में जाके रहते हैं। कहते हैं जिस शहर में वो गए हैं, टोरंटो वाला जो इलाका है ना, कहते वो लगता ही नहीं कि ये कनाडा है। वो तो कहता है पूरा एकदम पंजाब लगता है। और उन्होंने वो हुड़दंग मचाया है, वो हुड़दंग मचाया है कि पूरी कनेडियन सोसाइटी ने इंडियन स्टूडेंट, स्पेशली पंजाबी, स्पेशली सिख्स, त्राही त्राही करा दी है। मतलब कनेडियंस ने हाथ खड़े कर दिए कि हे भगवान, इनसे हमें बचाओ, ये कौन लोग आ गए हमारे देश में और इन्होंने हमारे देश का क्या कर दिया। जितने उनके रूल रेगुलेशन, जितने वो शांति प्रिय लोग थे, वो तो जोर से किसी से बात नहीं करते, मतलब बोलते नहीं किसी से ज्यादा।
इन्होंने सड़कों पे डांस करना, डीजे बजाना, कारों के ऊपर चढ़ के डांस करना शहर में, मतलब शहर का ये हाल कर दिया कि लोकल्स का रहना दूभर हो गया। अच्छा, किसी एक लड़के के राउडीपने से ये इमेज तो नहीं बनी होगी ना इन पंजाबियों की वहां पे कनाडा में? हजारों हजारों लड़कों, अच्छा सारे उत्पाती भी नहीं होंगे, 5-6 लाख स्टूडेंट रहता है, उसमें से मुश्किल से 10-20 हजार ऐसे होंगे जो राउडी होंगे, बाकी सब शरीफ होते हैं। और वो 5-10 हजार जो है या 100-200 जितने भी हैं, उन्होंने पूरी पंजाबी स्टूडेंट कम्युनिटी को बदनाम कर दिया। और अब तो स्टूडेंट ही नहीं, अब तो पूरी पंजाबी कम्युनिटी वहां पे जो है वो शक की निगाह से देखी जा रही है कि ये उत्पाती लोग हैं, ये उदंड लोग हैं। तो भाई साहब एक दिन में इमेज नहीं बनती। अच्छा, एक भाई साहब ये कह रहे हैं कि ऋषिकेश हरिद्वार मत जाओ, उत्तराखंड मत जाओ, तो भाई कहीं तो जाओगे ना। अब अपनी बात आगे कहने से एक देसी कहानी बताता हूँ, बड़े ज्ञान की कहानी है, जो परदेसी है, भदेश है, सुन लीजिए। वो एक गांव में एक परिवार था, उसमें एक बूढ़ा था, दादाजी, एक जवान बहू थी। तो बहू बेचारी घर में सारा दिन काम करती थी, तो पीछे से लहंगा फट गया। तो बहू ने कहा, हो ये तो लहंगा फट गया। दूसरा लहंगा ले आए, 10-15 दिन बाद वो भी पीछे से फट गया। तो तीसरा ले आए, तो 10-15-20 दिन बाद तीसरा भी फट गया, तो चौथा ले आए। जब चौथा भी फट गया तो बहू बोली कि ये लहंगे खराब हैं, ये पाट जाए, ये लहंगे खराब हैं, फट जाते हैं। तो बूढ़ा वहां जो सारा दिन बैठ के हुक्का पीता था, गुड़गुड़ाता था और देखता रहता था, खांसता रहता था ना, वो बोलिया, अरे इस लहंगे का दोष कौन या? लहंगे का दोष नहीं है, अगर ये चुतड़ रहेंगे तो लहंगे न्यू पाटेंगे। कहने का मतलब है अगर यही चुतड़ रहेंगे तो ऐसे ही लहंगे पटेंगे, मतलब अगर उठने बैठने का ढंग नहीं आएगा तो लहंगे ऐसे ही पटेंगे। लहंगा पहन के उठना बैठना थोड़ा संभाल के होता है। तो भाई हरियाणा वालों, हरिद्वार नहीं जाओगे, ऋषिकेश नहीं जाओगे, उत्तराखंड नहीं जाओगे, तो गोवा जाओगे, वहां पिटोगे। अगर यही हरकतें, अगर यही चुतड़ रहेंगे तो लहंगा तो उड़े भी पटेगा। हरिद्वार और ऋषिकेश में दोष नहीं है, दोष तुम्हारे राउडीपन में है। आज तुम्हारे राउडी बिहेवियर के कारण हरिद्वार में और ऋषिकेश में पिट रहे हो, उत्तराखंड में पिट रहे हो, कल को मथुरा चले जाओ वहां पिटोगे, अयोध्या चले जाओ वहां पिटोगे, बनारस जाओगे वहां पिटोगे, गोवा जाओगे वहां पिटोगे, नैनीताल जाओगे वहां पिटोगे, कश्मीर जाओगे वहां पिटोगे। जगह का दोष ही नहीं है, दोष तो आपके व्यवहार का है, आपके राउडीपन का है। एज अ टूरिस्ट, एज अ गेस्ट, आप अपने होस्ट के यहां जाके वहां उस समाज में कैसे व्यवहार करते हैं। ये वीडियो आपने देखी ना, और ये कैथल वाली पिटाई के वीडियो के वायरल होने के अगले दिन की वीडियो है, जबकि सबको पता चल चुका था कि भैया ऐसी ऐसी पिटाई हुई है। तब भी उनको दारू पी के और राह चलते लात मारते, ये करते वो करते, पब्लिक को छेड़ते। इस वीडियो के 35वें सेकंड में वो पीछे एक महिला है, उसके ऐसे पिछवाड़े पर उसने हाथ मारा, लड़की ने पीछे, महिला ने पीछे मुड़ के देखा, फिर बाद में लोगों ने कहा, कहते छोड़ो छोड़ो जाने दो। फिर बाद में उनकी पुलिस ने रिपोर्ट कर दी, तो पूरी वीडियो में देखिए, बाद में अरेस्ट करके पुलिस लेके गई है। खड़ा नहीं हुआ जा रहा था दारू पी के। अच्छा, अब पब्लिक, लोकल पब्लिक पीटेगी नहीं तो क्या करेगी? अगर यहाँ की पब्लिक समझदार थी, इन्होंने पिटाई नहीं की, इन्होंने पुलिस को बुला के उनके सपोर्ट कर दिया। गंगा जी में तुम बियर पी रहे हो, गंगा जी में दारू पी रहे हो। अच्छा, लोकल पब्लिक इनके हुक्के से बहुत चिढ़ती, जो हुक्का वहां जाके बैठ के उड़ाते हैं ना गंगा, वैसे भी चाहेंगे तो अपनी इनोवा में हुक्का धर लेंगे, जहां भी चाय पीने बैठेंगे वहां हुक्का निकाल लेंगे, जैसे इनकी चौपाड़ में होता है। इसमें कोई बुराई नहीं है,
एकदम इनोसेंट बिहेवियर है, हुक्का पीना एकदम नॉर्मल बात है। पहले पूरे देश में पिया जाता था, धीरे धीरे यूपी से तो एकदम खत्म हो गया, पता नहीं हरियाणा में कैसे जिंदा रह गया। हमारे ताऊ जी भी हुक्का पिया करते थे, और मेरी दादी पिया करती थी, मेरी दोनों बड़ी बुआ जी पिया करती थी। हमारे घर में ताऊ जी की डेथ के बाद बुआ जी आती थी तो उनके लिए छोटी सी हुक्की होती थी, तो वो हम लोग लगाते थे। जिस दिन ताऊ जी की डेथ हुई, घर का हुक्का टांग दिया गया खूंटी पे। उसके बाद फिर कभी, वो पीढ़ी जैसे ही खत्म हुई, अगली पीढ़ी ने हुक्का त्याग दिया। हरियाणा ने हुक्के को ग्लैमराइज करके 1000 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। अब हुक्का जो है वो स्टेटस सिंबल बन गया हरियाणा में, चौधर का। अच्छी बात है, स्टेटस सिंबल बनाई है, चौधर होनी चाहिए। दरवाजे पे 20 आदमी बैठ के हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं चौधरी साहब के दरवाजे पे, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, लोग एक बात और कहते हैं, लोग कहते हैं कि ये इतनी एरोगेंस हरियाणा वालों को पता है पहले नहीं थी। यस, मैं भी इस बात का गवाह हूं। पहले इतने एरोगेंट लोग नहीं थे, बड़ी सिंपल सोसाइटी थी, बहुत ही प्यारे लोग थे। लोग तो अभी भी प्यारे हैं। वैसे एक बात बता दूं, मैं तो, मेरी सारी जिंदगी हरियाणा में बीती है और मेरे 99% दोस्त हरियाणवी हैं। मैंने कभी जात ध्यान नहीं दी, पर मुझे लगा ना 99% में भी 99% जो है जाट ही होंगे। बहुत ही मिलनसार और बहुत ही ज्यादा, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत स्ट्रांग होता है। अगर 4 हरियाणा के लोगों को खाट पे बिठा, देख तो खाट पे बिठाओ मत, टूट जाएगी खाट। तख्त पे बिठाओ, वो भी मजबूत वाले पे। 4 हरियाणवी, और खासकर अगर हमारे पहलवान हो तो इतना हंस देंगे, इतना हंस देंगे कि हंसते हंसते वो खाट टूट जाएगी, एक आधा हंसते हंसते नीचे गिर पड़ेगा। इतने मतलब खुश मिजाज लोग होते हैं और मस्त मौला होते हैं, केयर फ्री होते हैं। मुंह में जो आया वो बक दिया, सिर्फ मस्ती करेंगे, उल्टे सीधे जवाब देंगे, हा हा ही करेंगे। 10 आदमी बैठे होंगे, किलकी मारेंगे, 1 किलोमीटर दूर से देंगे वहां किलकी पड़ रही है। अजीब तरीके से हंसते हैं, बड़ी खिलखिला के जोरते, उसको किलकी बोलते हैं। वो ट्रेडमार्क हंसी है, पूरे वर्ल्ड में शायद कोई कम्युनिटी ऐसे नहीं हंसती होगी जैसे हरियाणा वाले हंसते हैं। और मैं आपको लिटरली बताऊं, आई लिटरली एंजॉय द कंपनी ऑफ माई हरियाणवी फ्रेंड्स। पर जहां तक आपसी एंजॉयमेंट की बात है, बहुत अच्छी बात है, पर आपकी एंजॉयमेंट, वो केर बेर कहा, या कबीर कैसे निभे केर बेर को संग। वो जो केर बेर की कबीर ने उपमा दी है ना, कहते यार बेरी का पेड़ होता है, हवा आती है तो अपने मन में झूमता है मस्ती से, वो तो झूम रहा है, हवा चल रही है, वो अपने मन में झूम रहा है ऐसे ऐसे करके, पर उसमें कांटे लगे हैं। वो कांटा, अगर बेर का पेड़ केले के साथ अगर उगा दिया आपने, तो बेर अपने मन से झूमेगा, हवा आएगी तो, पर बेचारे केले के पत्ते फट जाएंगे उन कांटों से। इसलिए केला और बेर साथ नहीं लगाने चाहिए। ये कबीर दास जी का दोहा है। तो हम कहते हैं भैया ठीक है, आप बहुत मिलनसार लोग हैं, बहुत जिंदा दिल लोग हैं, यारों के यार हैं, यारी निभाना जानते हैं, वफादार लोग हैं। यस, ये भी मैंने देखी है, दुख सुख में काम आने वाले। अगर आपके साथ 4 लोग हैं और कोई मुसीबत आ जाए, तो हो सकता है बाकी 3 भाग जाए, हरियाणा में डटा रहेगा। ये भी देखा है मैंने जिंदगी में। पर पर आपका मस्त मौला बिहेवियर कहीं दूसरे को परेशान ना करे, सिर्फ इतने ध्यान रखने की जरूरत है। और एंजॉय करो। एक तो एंजॉय करना चाहिए, दारू उरू पी के ना अपने घर में करना चाहिए, अपने इलाके में करना चाहिए। अपने इलाके में सेंस ऑफ ह्यूमर चाहे जैसे चला लो। जब कभी आप बाहर जाते हैं तो आपको उस सोसाइटी की सेंसिबिलिटीज का, उनके सेंटिमेंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। हरियाणा के लोग यहां चूक जाते हैं, और हरियाणा की पूरी सोसाइटी को बड़ी शिद्दत से यह महसूस करने की जरूरत है कि उनकी भाषा में जो
उजड्डपना है ना, उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने की, थोड़ा सा पोलाइट करने की जरूरत है। और ऐसी बातें हो जाता है, होता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक बात कहता हूं कि अपनी रीजनल लैंग्वेज जरूर बोलिए, अपनी मातृभाषा जरूर बोलिए, और अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा जरूर सिखाइए। परंतु जब आप हिंदी इंग्लिश बोले तो हिंदी इंग्लिश बोलते समय ये पता नहीं लगना चाहिए कि आपकी मातृभाषा क्या है। और ये पॉसिबल है, मेरे साथ है। मैं बोलता हूं ना, मैंने कहा मैं हरियाणवी बोलता हूं, भोजपुरी बोलता हूं, पंजाबी बोलता हूं, पर जब मैं हिंदी बोलता हूं या इंग्लिश बोलता हूं तो आप पहचान नहीं सकते कि मैं कहां का हूं। मेरी किसी रीजनल लैंग्वेज का कोई एक्सेंट मेरी हिंदी और इंग्लिश में नहीं आता। मैं आपको एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी बेटी जब वो 13-14 साल की थी तो मैंने उसको ऐसे ही एक बार कैजुअली समझाया कि बेटा हिंदी बोला कर, हिंदी और इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ा कर, और न्यूज़ को इंग्लिश में सुना कर, और जैसे हिंदी में एंकर्स बोलते हैं ना, तो शुद्ध हिंदी बोलने की कोशिश किया कर। उसको पता नहीं कहां से ये लॉ लगी, उसने ना फिर मैं अगले साल जब उनके यहाँ गया तो मैं देखा ये तो बड़ी अच्छी हिंदी बोल रही है बच्ची। अब तो उसकी शादी हो गई, उसकी बेटी है, इस बात को 7-8 साल हो गए। आज वो बच्ची जब हिंदी बोलती है, जबकि उसके परिवार में किसी को आज तक हिंदी बोलने नहीं आई, शुद्ध ठेठ हरियाणवी जाट फैमिली, माँ बाप और बाकी भाई बहन, पर वो एक बेटी है, जब वो हिंदी बोलती है तो आप बता ही नहीं सकते कि सोनीपत की है। तो ऐसी बात नहीं है, आप चाहते तो चाहें तो सीख सकते हैं, पर लोग जानबूझ के सीखना नहीं चाहते और इसका नुकसान होता है। और कम्युनिकेशन स्किल्स की तो ये सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है कि आपका एक्सेंट जो एकदम फ्लॉलेस होना चाहिए। किसी भी, अगर आप अपनी रीजनल लैंग्वेज भी बोल रहे हैं, अपनी मातृभाषा, तो वो भी, उसका भी एक्सेंट प्योर होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन में समझौता नहीं होना चाहिए। और ये और ये ट्रेनिंग से आता है, सीखना पड़ता है। हरियाणवियों की जो भाषा है वो बहुत भारी मुसीबत का कारण बनती है। अच्छा, कुछ जानबूझ के उजड्डपने से बोलते हैं लोगों पे डोमिनेट करने के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके फिर आपको जो है सोसाइटी में ना, फिर वो आंख में खटकने लगते हैं। बाकी राउडीनेस तो है, वो वीडियो देख लीजिए आप। और एक बात बताऊं, कोई इतना मूर्ख नहीं होता, हर आदमी जानता है कि ये जो हमारा गेस्ट है, या ये जो हमारे यहाँ जो कस्टमर आया है, इससे मेरे परिवार की रोजी रोटी चल रही है। कोई अपनी रोजी रोटी नहीं बिगाड़ना चाहता, पर जब सिर से ऊपर पानी जाएगा तो फिर लोग ऐसे रिएक्ट करते जैसे कि उत्तराखंड में कर रहे हैं। इसलिए रिएक्ट, मतलब ये करने की जरूरत नहीं है कि उत्तराखंडियों को जहां मिले वहीं पीटो हरियाणा में, या ऋषिकेश मत जाओ ना भाई ना। ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है कि अपने में चेंज लाइए। आपकी समस्या है, आज उत्तराखंडियों के साथ है, कल हिमाचलियों के साथ आएगी, परसों कश्मीरियों के साथ आएगी, फिर यूपी, और कहीं भी जहां जाओगे वहां आएगी। कहीं तो जाओगे ना, या तो फिर कसम खा लोगे ना भाई हमने तो सोनीपत छोड़ना ही कौन है, हम तो बाहर निकलना ही कौन है, तो फिर अपने घर में रह लो, चाहे जैसे रह लो। बाहर जाओगे तो भैया ऐसे ही होगा। इसलिए जिद नहीं किया करते, अपने अंदर झांकिए, आत्मनिरीक्षण कीजिए, आत्मावलोकन कीजिए और अपनी गलतियों को सुधारिए। जबरदस्ती जिद पालने से कोई फायदा नहीं होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री